लखनऊ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रुद्र दमन सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना ने गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की वजह से गांव में रोजगार मिला, पलायन रुका और मजदूरों को सम्मान के साथ काम करने का अधिकार मिला। आज शहरों में मजदूर चौराहे पर कामकाज की तलाश में खड़े नजर आते हैं, लेकिन मनरेगा के दौर में गाँव में ही मजदूरी उपलब्ध थी। उन्होंने कहा कि खेती के बाद जब ग्रामीण काम की मांग करते थे तो मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार मिलता था। इससे बंधुआ मजदूर खत्म हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर बढ़ी, जिसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में साफ दिखाई दिया। मनरेगा ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। श्री सिंह ने कहा कि केवल नाम बदलने से रोजगार नहीं मिलता। पहले कानून में काम मांगने का अधिकार था और 15 दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य था। यदि काम नहीं मिलता था तो मुआवजा देने का प्रावधान था, लेकिन नए कानून में इन अधिकारों को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा का 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन अब 40% खर्च राज्य सरकार पर डाल दिया गया है। इससे न तो प्रधान तय कर पा रहे हैं कि काम कब होगा और न ही मजदूरों को समय पर रोजगार मिल रहा है। यही कारण है कि आज देश के लगभग सभी राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं और मनरेगा लगभग ठप पड़ी है। श्री सिंह ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 करोड़ से अधिक स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, जिनमें सड़कें, तालाब, खड़ंजे और अन्य जनोपयोगी कार्य शामिल हैं। इसके बावजूद सरकार इस योजना को कमजोर करने पर तुली है। सीनियर दीक्षित जी ने कहा मनरेगा एक तरीके से जो गांव की इकॉनमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको सुधारने का काम मनरेगा ने किया। केवल लखनऊ में तो आप देख रहे हैं कि ये शहर करीब है, यहाँ तो आदमी झोला उठा के लेबर जो है चौराहे पर चला जाता है, लेकिन तमाम आप देखिए जैसे उन्नाव है बगल में ही देख लीजिए, और आप बस्ती चले जाइए, अब गोंडा चले जाइए, तमाम ऐसे हमारे जिले हैं जहां पे मनरेगा ने गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। जब आदमी 1 बीघा 10 बिस्वा वाला अपनी खेती बो लेता था तो उसके पास जॉब कार्ड रहता था, काम की मांग करता था और काम मनरेगा के माध्यम से मजदूरी करके अपने जीवन यापन का काम करता था। तो बंधुआ मजदूरी भी उससे खत्म हुई थी और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कम मजदूरी थी, उस मजदूरी को बढ़ाने का मेन कारण उत्तर प्रदेश में और बिहार में ये मनरेगा थी। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार ने जो नाम चेंज किया है और जो मनरेगा के अंदर जो काम किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको आपत्ति है? देखिए, नाम तो दरकिनार है, नाम तो है ही, लेकिन नाम के साथ साथ आज जो काम करने का हक, मजदूरी मांगने का हक, जो न्यूनतम मजदूरी पाने का हक, जवाबदेही का हक, इसको ये सरकार छीन नहीं। पहले क्या था कि अगर हमको काम नहीं मिला तो हम जाते थे प्रधान के पास, बीडीओ के पास कि हमको काम चाहिए, तो अगर 15 दिन के अंदर हमको काम देना था। अगर काम नहीं दे पाते थे तो मुआवजे का प्रावधान था, ये कानून था। लेकिन अब ऐसा कहाँ इस नए वाले में है, ऐसा कहाँ रह गया? इनके 4 पॉइंट पे जो फोकस है, मैं आपको बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना फोकस है, मौसम की मार कम करने के लिए विशेष काम करना फोकस है, जीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना वो भी का फोकस है, और जो चौथा सबसे बड़ी बात है पानी से जुड़े काम पर जल संचयन करना। 4 फोकस सफल है मनरेगा भी। तो नहीं, मनरेगा भैया कानून था, उसमें ये था, देखिए 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, आज 40% राज्य सरकार को वहन करना है। जैसे 100 रुपए आएगा तो 100 रुपए 60 पैसा देगी केंद्र सरकार, 40 पैसा राज्य सरकार स्वयं सब कर्ज के बोझ के तले इतना दबी हुई है कि वो मनरेगा या जो बीजी राम जी जो योजना है उसको क्रियान्वित करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी बात, प्रधान अब मालिक नहीं रहा, अब मालिक हो गया कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि किस प्रदेश में कब काम होना है, ये केंद्र सरकार के विवेक पे है। मान लीजिए जिस राज्य में चुनाव आने वाला है उस राज्य में ये बीबी राम जी योजना चालू कर देंगे, बाकी राज्य ऐसे पड़े हैं। तो इसमें देखिए मेन ये है, क्यों नहीं आपत्ति कर रहा? सारे राज्य आपत्ति कर रहा। मैं इसमें आज भैया मनरेगा कहाँ चल रही है आप बताओ? आज आप लखनऊ में हैं, राजधानी में आप यहाँ हैं, आप किसी भी विकास खंड में जाकर मनरेगा की स्थिति देख लीजिए,
कितना काम मनरेगा के द्वारा कम से कम 1 करोड़ पर संपत्तियों का निर्माण हुआ। पूरे प्रदेश की बात मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश में ग्रामीण सड़कें संपर्क मार्ग, जैसा दीक्षित जी ने अभी बताया, पूरे देश के अंदर 1 करोड़ तालाब, सड़कें, खड़ंजे, इवन आपको जो लैट्रिन मिलती 12,000 की, उसमें भी ये था कि मनरेगा के तहत लेबर सप्लाई का प्रावधान था। जो प्रधानमंत्री आवास आज चल रहा, उसमें भी था कि जो लेबर का पैसा है वो थ्रू मनरेगा प्रधान पे करेगा। जिला अध्यक्ष के नाते हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, डीएम का प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट पे। अब अभी तो हम कल हम लोग उपवास करेंगे, उसके बाद हम लोग चौपाल लगाएंगे नए पंचायत स्तर पर, फिर गांव स्तर पे। और जो हमारे नेता खड़गे जी, प्रियंका जी, राहुल जी द्वारा लिखित जो पत्र हम लोगों को दस्तखत किया हुआ मिलेगा पंपलेट, उसको हम लोग घर गांव जाकर मजदूरों में और सब ग्रामीणों में बांटने का काम करेंगे। और 1 फरवरी को हम बड़ी जनसभा इसी मनरेगा मजदूरों को मनरेगा को समर्पित करके यही सोजीनगर विधानसभा, लखनऊ जिले में सोजीनगर विधानसभा के नटकुर गांव में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सब बड़े नेता प्रभारी जी अविनाश पांडे जी रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। हम लोग मजदूरों को जागरूक करेंगे। हमारी मांग है कि इसको तुरंत वापस लिया जाए और जो प्रावधान पहले से थे मनरेगा में वही प्रावधान इसमें रखे जाए।